Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today we are going to start essay 2 revision. Okay, हमारा syllabus complete हो चुका है essay 1 and essay 2 का. I revise again essay 2 chapters one by one and see the first chapter is essay 2, chapter number 8, Science of Kitchen. साइंस ऑफ किचन्स में स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इन शॉर्ट्स हम इसकी समरी देखेंगे इन शॉर्ट्स में और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे. ओके, नाउ आई विल रिवाइज अगेन essay 2 chapter 8 revision. We take a cereals, pulses, fruits, meals and vegetable as a foods. स्टूडेंट्स हमें फूड्स के रूप में डिफरेंट टाइप्स के क्रियल्स, पल्सेस, फूड्स, मिल्स एंड वेजिटेबल्स ईट करने चाहिए बिकॉज इट इज़ अ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ अवर बॉडीज. ये नेसेसरी है हमारी बॉडीज के ग्रोथमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट्स के लिए. ओके, एंड जो भी हम फूड ईट करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को ईट करना चाहिए. हमें डेली रूटीन टाइप में डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को इसलिए ईट करना चाहिए क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के फूड्स हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड्स करते हैं. ओके, सेम टाइप्स के फूड ईट करने से हमारे बॉडीज़ में न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं होता है, हमारे बॉडीज़ का ग्रोथ में नहीं होता है एंड हमारी जो इम्यूनिटीज़ है वो भी नहीं बढ़ती है एंड डिफरेंट टाइप्स के विटामिन भी हमें नहीं मिलते हैं. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड्स. हम सब जानते हैं कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है, राइट. डिफरेंट रीजन हैव अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड्स. अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले लोगों का, अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं उनके फूड्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं. ओके, और जो ये फूड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे हमारे हाउस में हमारी जो मदर होती है फूड्स प्रिपेयर करती है, हम जो फूड प्रिपेयर करते हैं या तो हम उससे बॉयलिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, फ्राइंग करते हैं, डीप फ्राइंग करते हैं, राइट. तो कितनी मेथड है? देयर आर 4 मेथड्स. वी प्रिपेयर फूड्स लाइक बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग. ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको. ओके, हम जो किचन्स में फूड्स प्रिपेयर करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो किचन्स के अंदर कौन कौन से स्पाइसेस इंक्लूडेड होते हैं स्टूडेंट्स, उसकी नॉलेज हमें लेनी है. Good and nutritious food is necessary for the growth of our bodies and for strong and healthy body. हमारी बॉडी हेल्दी और स्वस्थ बने, स्ट्रॉन्ग बने, मजबूत और स्वस्थ बने और हमारी बॉडीज़ को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, हमारी बॉडीज़ का ग्रोथनेस और डेवलपमेंट्स हो, इसलिए फूड्स नेसेसरी है. तो स्पाइसेस के अंदर कौन कौन से स्पाइसेस होते हैं स्टूडेंट्स? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच स्पाइसेस आर सीन इन द किचन. विच मीन्स कौन सा, स्पाइसेस मीन्स मसाले, आर सीन मीन्स देखते हैं, इन द किचन मीन्स रसोई में. ठीक है, विच स्पाइसेस आर सीन इन द किचन. तो स्पाइसेस लाइक आंसर विल बी सॉल्ट मीन्स नमक, चिली मीन्स मिर्ची पाउडर, टर्मरिक मीन्स हल्दी, ड्राई कोरिएंडर मीन्स सूखा धनिया एक्सेट्रा आर सीन इन द किचन. ठीक है, हम किचन्स के अंदर डिफरेंट स्पाइसेस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, फूड्स को प्रिपेयर करते हैं. तो कौन कौन से स्पाइसेस किचन के अंदर देखते हैं स्टूडेंट्स? तो इसमें देखो ये लिखा है सॉल्ट, टर्मरिक, चिली पाउडर, कोरिएंडर्स, ठीक है, ड्राई कोरिएंडर्स, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, स्पाइसेस है. फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द प्रेशर कुकर में हम क्या कुक्ड कर सकते हैं, क्या क्या बनाएंगे. व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द प्रेशर कुकर में हम क्या क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स. एनी वेराइटीज, फॉर एग्जाम्पल लाइक खिचड़ी बनाते हैं हम प्रेशर कुकर में, राइट. पल्सेस को बॉयल करते हैं, राइस बॉयल करते हैं, साग, दाल, बीन्स, ठीक है, ये सारे क्या है, इन सबको हम कुक करते हैं इन द प्रेशर कुकर में, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीन इन द पिक्चर्स. इस पिक्चर्स में हम क्या देख रहे हैं, या तो ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज सीन इन द किचन्स, हम किचन के अंदर क्या क्या देखते हैं या क्या क्या रखते हैं स्टूडेंट्स. ओके,
तो किचन के अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन होते हैं। ओके, तो किचन के अंदर बाउल्स होते हैं, स्पून होते हैं, प्लेट्स होते हैं, कुकर्स होते हैं, पैन होते हैं, राइट, पॉट होता है, देन जार होते हैं, फिर गैस स्टोव होता है, वाटर पॉट होता है, राइट। ये सब चीज़ें हम कहाँ रखते हैं? इट इज़ केप्ट एट इन साइड्स में, ठीक है, इन द किचन्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किचन में हम यूज़ करते हैं। फिर कुछ कुछ अदर क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आज हम रीड कर लेते हैं। ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 ओपन करो आपकी वर्कबुक में स्टूडेंट्स। पेज नंबर 79 में हम देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन पेज नंबर 79, चैप्टर नंबर 8। फर्स्ट, व्हाई वाज महेश सफरिंग फ्रॉम स्टमक चेक? तो महेश जो है अपने पेट की बीमारी से यानी पेट दर्द से क्यों परेशान था? बिकॉज एज ही एट सच स्पाइसेस फूड एवरी डे, क्योंकि वो क्या करता था स्टूडेंट्स? डेली, एवरी डे मीन्स हर रोज क्या करता था? स्पाइसेस फूड खाता था, तीखे फूड्स खाता था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टमचेस, दैट्स वाई ही वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टमचेस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वुड द डॉक्टर हैव सेड टू महेश? महेश को डॉक्टर ने क्या कहा था? तो नॉट टू ईट स्पाइसेस एंड फ्राइड फूड डेली। हम अगर डेली रूटीन्स लाइफ में अगर हम स्पाइसेस और फ्राइड फूड खाएंगे तो उससे हमें स्टमक की डिजीज हो जाएगी, स्टमक से रिलेटेड हमें बीमारियां हो जाएगी। ओके, तो डॉक्टर ने कहा था नॉट टू ईट स्पाइसेस एंड फ्राइड फूड डेली। थर्ड, व्हाट विल महेश डू नाउ? अब महेश क्या करेगा? तो ही विल ईट सिंपल एंड लाइट फूड। महेश को स्टमक की प्रॉब्लम हो गई थी, राइट, तो अब वो कैसा ईट करेगा? डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग वो कैसा फूड ईट करेगा? ही विल ईट सिंपल, वो सिंपल फूड खाएगा, एंड लाइट फूड खाएगा यानी हल्का फूड लेगा। ही विल टेक ऑल द मेडिसिन्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, वो सारी मेडिसिन लेगा जो डॉक्टर ने उसको दी है। ओके, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 80 पर आओ स्टूडेंट्स। पेज नंबर 18 पे 4 नंबर देखो स्टूडेंट्स। व्हाट डिफरेंट फूड आइटम मस्ट वर्षा बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर? तो इस चैप्टर्स में वर्षा नाम की एक गर्ल्स थी जो रोज आउटसाइड फूड ईट करती थी, यानी रोज बाहर का खाना, लारियों पे बेचने वाला खाने को ईट करती थी। तो कौन कौन से फूड्स को ईट करती थी? व्हाट डिफरेंट फूड आइटम मस्ट वर्षा बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर्स? तो पानी पूरी, भेल, रगड़ा पैटीज एंड कचौरी। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके, दिस वन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज IMP। जो भी मैं आज रिवीजन करा रही वो क्वेश्चन आंसर आपका होमवर्क है, उससे आपको 2 टाइम रफ नोट्स में लिखना है एंड लर्न करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाई डज वर्षा ईट स्टेल एंड आउटसाइड फूड? वर्षा बाहर का और बाहर से बिकने वाले लारियों का फूड क्यों ईट करती थी? बिकॉज फर्स्ट नंबर इज बिकॉज वर्षा डज नॉट लाइक होम मेड फूड। वर्षा को घर पे बना हुआ खाना पसंद नहीं था। नेक्स्ट, हर फेवरेट फूड इज नॉट प्रिपेयर एट होम, और उसका जो फेवरेट फूड था वो घर पर प्रिपेयर नहीं होता था। थर्ड, वर्षा मस्ट बी ईटिंग मोर पॉकेट मनी फ्रॉम द होम, और वर्षा को घर से बहुत सारी पॉकेट मनी दी जाती थी, इसलिए वो बाहर का स्टेल और आउटसाइड वाला फूड ईट करती थी। ओके, तो ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको टिक कर लो, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट 6, व्हाट वुड हैपन टू वर्षा आफ्टर ईटिंग आउटसाइड फूड? वर्षा आउटसाइड का फूड ईट करती है तो उसे क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या होता है उसके साथ आउटसाइड फूड ईट करने पर? फर्स्ट, वर्षा फॉल इल। वर्षा क्या हो जाती है? आउटसाइड फूड और स्टेल वाला फूड ईट करने से वो बीमार पड़ जाती, इल हो जाती है।
नेक्स्ट, सी वुड सफ़र फ्रॉम लूज मोशन, और उसे लूज मोशन और वॉमिटिंग्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो सफ़र कर रही होती है लूज मोशंस और वॉमिटिंग से। थर्ड, सी वुड सफ़र फ्रॉम स्टमक चेक, और वो स्टमक चेक से सफ़र हो रही होती है। नेक्स्ट, विच स्पाइसेस फ्रॉम किचन्स आर यूज्ड टू क्योर डिजीजेस, तो कौन से स्पाइसेस हैं किचन्स में जो यूज़ किए जाते हैं डिसीजेस के लिए। जैसे कि हमको कोई भी बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो उस बीमारियों में हम क्या करते हैं, होममेड मेडिसिन्स लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, सबसे पहले होम से बनी हुई, जो हमारे घर में कुछ भी ऐसे होम से बनी हुई जो मेडिसिन्स होती है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कौन से ऐसे स्पाइसेस हैं जो बीमारियों में किचन्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, तो बीमारियों में कौन से स्पाइसेस यूज़ करते हैं किचन के अंदर रखे हुए, तो टर्मरिक, ठीक है, जिसको कफ हो जाता है या खांसी वगैरह हो जाती है, खांसी होती है मीन्स कफ हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है टर्मरिक एंड मिल्क, ठीक है। मिल्क को लाइटली हॉट करते हैं और फिर उसमें टर्मरिक ऐड करने पर रात को सोते समय उसे पीने से हमारी कफ की बीमारियां क्या होती है, कफ की बीमारियां दूर हो जाती है। फिर अजमा, कैरम सीड्स, जिंजर भी कफ के लिए फ़ायदेमंद होता है। फिर एसाफोडिडास और लेमन्स, ये पेट से रिलेटेड, हमारे स्टमक से रिलेटेड बीमारियों को भी ठीक करता है। ओके, तो कौन से ऐसे स्पाइसेस हैं जो डिजीजेस में यूज़ किए जाते हैं, यानी बीमारियों में यूज़ किए जाते हैं, तो टर्मरिक, अजमो, कैरम सीड्स, जिंजर, एसाफोडिडा मीन्स हींग एंड लेमन्स। ओके। 8, विच टाइप्स ऑफ फूड शुड नॉट बी ईटन, कौन से टाइप्स के फूड्स हमें नहीं ईटन करने चाहिए, हमें नहीं खाने चाहिए। विच टाइप ऑफ फूड्स, ये भी आ सकता है, मोस्ट IMP आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन से टाइप्स के फूड्स ईट नहीं करने चाहिए स्टूडेंट्स, अनकवर्ड, स्टेल, अनकवर्ड मीन्स जो खुले रहते हैं, ठीक है, बिना ढके हुए, स्टेल मीन्स जो लारियों पे बिकते हैं, आउटसाइड मीन्स जो बाहर लारियों पे होते हैं, एंड एक्सपायर डेट, और जिसकी डेट निकल चुकी है, ऐसे फूड वी शुड नॉट ईटन, ऐसे फूड्स हमें नहीं खाने चाहिए। तो अनकवर्ड, स्टेल, आउटसाइड एंड एक्सपायरी डेट वाले फूड्स हमें ईट नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट 9, विच आर द 6 मेन टेस्टेड ऑफ फूड्स, फूड के अंदर ऐसे कौन से 6 मेन टेस्ट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हम फूड ईट करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से 6 टेस्ट हैं फूड्स के अंदर, तो देखो, स्वीट मीन्स मीठा, सॉल्टी मीन्स नमकीन, श्योर मीन्स खट्टा, पंजेट मीन्स तीखा, बिटर मीन्स कड़वा, एंड एस्ट्रीजेंट जिसमें सारे स्वाद आते हैं, ठीक है। तो विच आर 6 मेन टेस्ट, कौन कौन से 6 मेन टेस्ट हैं, स्वीट, सॉल्टी, श्योर, पंजेट, बिटर्स एंड एस्ट्रीजेंट। ओके, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आपको पक्का लर्न कर लेना है। नेक्स्ट 10, विच आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फूड्स, फूड को कुक करने की कौन सी डिफरेंट अलग अलग टाइप्स की मेथड है, तो रोस्टिंग, डीप फ्राइंग, बॉइलिंग, फ्राइंग। ओके, ये सारी मेथड्स क्या हैं, 4 मेथड है, रोस्टिंग, डीप फ्राइंग, बॉइलिंग एंड फ्राइंग। नेक्स्ट, नेम 2 फूड आइटम विच हैव डिफरेंट शेप्स बट सेम शॉर्ट टेस्ट, ऐसे 2 फूड आइटम्स के नाम बताओ जिसके डिफरेंट शेप्स हैं बट टेस्ट क्या है, सेम है, और वो टेस्ट सेम है, और वो टेस्ट कौन सा है, श्योर मीन्स खट्टा है। तो ऐसे कौन से 2 फूड्स आइटम्स हैं, तो शेप ऑफ लेमन एंड टर्मेरिक, देखो लेमन का राउंड शेप होता है, ये टर्मेरिक से, ठीक है, टर्मेराइट से, ठीक है। तो लेमन और टर्मेराइट का शेप डिफरेंस होता है, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो आपको खाली 2 फूड्स के नेम याद रखने हैं, यू रिमेंबर 2 नेम्स, लेमन एंड टैमेराइट्स। ओके, टैमेराइट्स मतलब इमली, आर डिफरेंट बट दे हैव सेम टेस्ट, लेकिन डिफरेंट होते हैं लेकिन सेम टेस्ट होता है। नेक्स्ट, फूड आइटम हैविंग विच टेस्ट रिमूव स्टिकी सब्सटेंस एंड कफ फ्रॉम द बॉडी, द फूड आइटम हैविंग एस्ट्रीजेन टेस्ट रिमूव स्टिकी सब्सटेंस एंड कफ फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर्स था जो
हमने कुछ क्वेश्चन आंसर देखे, रिवाइज किए इस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। फिर स्टूडेंट्स एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई शुड वी ईट फूड, हमें फूड क्यों ईट करना चाहिए। वाई शुड वी ईट फूड, बिकॉज इट प्रोवाइड्स नेसेसरी एनर्जी टू डू वर्क। अगर हम फूड करेंगे तो ही हमें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो ही हम क्या करेंगे, वर्क कर पाएंगे, राइट। तो फूड्स क्या करता है, हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी एनर्जी टू डू वर्क फॉर द ग्रोथ एंड न्यूरिशमेंट्स ऑफ बॉडी, यानी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है हमारे बॉडीज़ को ग्रोथ, डेवलपमेंट्स और न्यूट्रिशंस के लिए हमें फूड ईट करना चाहिए। टू प्रमोट गुड हेल्थ, फूड्स क्या करता है, हमें एक अच्छा स्वास्थ्य देता है, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य देता है। तो इसके लिए भी हमें फूड ईट करना चाहिए। अब इसका एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मैंने HW वर्क दिया था आपको, ठीक है। तो राइट नोट ऑन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर कुकर, क्या क्या एडवांटेज हैं सोलर कुकर के स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया है, HW वर्क दिया है, शायद नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो इसको, ओके। सो दिस इज मोस्ट IMP क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी आपको इस चैप्टर्स में लर्न करना है। राइट नोट ऑन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर कुकर, सोलर कुकर के क्या एडवांटेज हैं, इसमें जब हम फूड प्रिपेयर करते हैं तो उससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है। सो वी यूज़ सोलर एनर्जी एंड हैंस, हम यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को, बिकॉज हैंस देयर इज़ नो एक्सपेंस ऑफ फ्यूल्स, इसमें जो ईंधन जाता है स्टूडेंट, फ्यूल मीन्स जो ईंधन जाता है, जो गैस जाती है वो नो एक्सपेंसेस, यानी वो खर्चीली नहीं होती है, ठीक है। जो सोलर कुकर होता है वो क्या होता है, सन की लाइट्स में उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो सोलर कुकर को जब सन की सूर्य के सामने उसे रख दिया जाता है तो सन की रे से और उसकी लाइट से उसमें एनर्जी जाती है और वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। और चार्ज होने के बाद क्या होता है, उसको एनर्जी मिल जाती है और फिर उसके ऊपर हम कुछ भी पका सकते हैं, ठीक है, और उससे हम लाइट्स वगैरह भी जला सकते हैं। तो वी यूज़ सोलर एनर्जी एंड हैंस देयर इज़ नो एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूल्स, सोलर कुकर का यूज़ करने से हमें हमारा जो फ्यूल्स होता है वो कम खर्चीला होता है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता है, उसमें कोई एक्सपेंसेस नहीं देना पड़ता है। सेकेंड, द क्वालिटी ऑफ फूड कुक इन सोलर कुकर इज़ वेरी गुड, जो सोलर कुकर में हम फूड प्रिपेयर करते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है, यानी जब फूड प्रिपेयर होता है तो वो एक अच्छा फूड्स प्रिपेयर होता है, ठीक है, एक अच्छा फूड्स मिलता है, गुड, जिससे कि हमारा हेल्थ क्या रहता है, गुड रहता है, ठीक है। अच्छा स्वस्थ फूड जो प्रिपेयर होता है उससे हमारा स्वास्थ्य क्या रहता है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो हेल्दी बनता है, गुड रहता है और हेल्दी बनता है। द फूड कुकड इन सोलर कुकर इज ईजली डाइजेस्टिबल्स, यानी जो फूड कुक किया जाता है सोलर कुकर में वो ईजली यानी आसानी से पच जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ फ्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो नेचुरली होता है, जो सन की रे उसमें जाती है वो नेचुरली होती है, वो कुदरती होती है, ठीक है। और कुदरत के द्वारा जो भी फ्रूट प्रिपेयर किया जाता है उसमें किसी तरह का फ्यूल यूज़ नहीं होता है, ठीक है, किसी तरह का ईंधन का यूज़ नहीं होता है, वो नेचुरली होता है, इसलिए वो डाइजेस्टिबल्स होता है, उसको आसानी से पचा सकते हैं हम, ठीक है। जिसने नहीं लिखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन कर ले। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जो भी आपको आज के क्वेश्चन आंसर चैप्टर से रिलेटेड करवाए हैं, सारे क्वेश्चन आंसर आपको स्टूडेंट्स ये लर्न करने हैं एंड रफ नोट्स में 2 टाइम्स राइट डाउन करने हैं। ऐसे 1 का चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।